अगर आप पिछले कुछ सालों से इंडिया के बजट, टैक्स पॉलिसी और सोशल डिबेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक चीज बहुत क्लियर दिखती है। गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए टैक्स सिस्टम नहीं चला रही, बल्कि टैक्सेशन को एक पॉलिसी टूल की तरह यूज किया जा रहा है। एक ऐसा टूल जिससे सिटीजन्स का बिहेवियर, उनकी लाइफ चॉइसेस और यहां तक कि उनका फैमिली स्ट्रक्चर भी इनडायरेक्टली शेप किया जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग और उसका कनेक्शन बर्थ रेट, मैरिज स्टेबिलिटी और एक अलग तरह के इकोनॉमिक मॉडल से, जिसे कई लोग सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के नाम से डिस्कस करते हैं। अब अभी तक इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम लगभग पूरी तरह इंडिविजुअल असेसमेंट पर बेस्ड रहा है। मतलब हर एक पर्सन एक अलग इकोनॉमिक यूनिट है, चाहे वो सिंगल हो, मैरिड हो, बच्चों वाला हो या बिना बच्चों वाला। टैक्स स्लैब, डिडक्शंस, एक्सेम्पशंस सब कुछ पर्सन टू पर्सन कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक सिंगल इंडिविजुअल और एक मैरिड फैमिली को एक ही लेंस से देखना लॉजिकली और सोशली सही है? क्या एक ऐसा कपल जो फैमिली चला रहा है, बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा है और लॉन्ग टर्म सोशल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे उसी टैक्स ट्रीटमेंट में रखना चाहिए जो पूरी तरह कंजम्पशन ड्रिवन लाइफस्टाइल जी रहा है? यहीं से इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत होती है। पिछले कुछ समय से ये बात बार बार सामने आ रही है कि इंडिया में बर्थ रेट गिर रहा है, अर्बन एरियाज में मैरिज डिले हो रही है, कपल्स बच्चों को पोस्टपोन कर रहे हैं या डिसाइड ही नहीं कर रहे। और ये सिर्फ कल्चरल इश्यू नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक इश्यू है। क्योंकि आज जो वर्किंग पॉपुलेशन है वही कल को टैक्स पेयर भी है और वही सिस्टम को चला रही है। अब बहुत लोग कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि इनकम टैक्स ही हटा दो, लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट साइटेड थिंकिंग है। टैक्स सिर्फ पैसा लेने का सिस्टम नहीं होता, टैक्स एक बिहेवियर शेपिंग मैकेनिज्म होता है। जब भी गवर्नमेंट किसी सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, चाहे वो हाउसिंग हो, इंश्योरेंस हो, एजुकेशन हो या रिटायरमेंट सेविंग्स, वो सीधे पैसा बांटने से ज्यादा टैक्स डिडक्शंस और इंसेंटिव्स का यूज करती है। और यही लॉजिक फैमिली स्ट्रक्चर पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो इनकम टैक्स एक्ट का जो बेसिक फिलॉसफी है वो काफी हद तक वेस्टर्न अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल से इंस्पायर्ड रहा है, जहां इंडिविजुअल को एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है। उसी वजह से सेक्शन 80C जैसे डिडक्शंस भी इंडिविजुअल सेविंग्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स और इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करते हैं। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन का ट्रेडिशनल मॉडल अलग रहा है। यहाँ फैमिली यूनिट बेसिक इकोनॉमिक यूनिट रही है, जहां इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर और रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। खासकर वो रोल जिसे आज के मॉडर्न टर्म्स में नॉन वर्किंग कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में वो हाउस होल्ड, चाइल्ड अपब्रिंगिंग, न्यूट्रिशन और वैल्यू ट्रांसमिशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। तो सवाल उठता है, अगर एक कपल में एक पर्सन बाहर जाकर इनकम कमा रहा है और दूसरा पर्सन घर संभाल रहा है, बच्चों की केयर कर रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, तो क्या वो सेकंड पर्सन इकोनॉमिकली जीरो है, या वो एक ऐसा अनपेड कंट्रीब्यूटर है जिसकी वैल्यू को टैक्स सिस्टम पूरी तरह इग्नोर कर रहा है? यहीं पर जॉइंट टैक्सेशन का आइडिया सामने आता है। अगर गवर्नमेंट जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन देती है तो पहली बार सिस्टम ये मानता है कि मैरिज सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, जहां दोनों स्पाउस की इनकम, रोल और कंट्रीब्यूशन को एक साथ देखा जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा सिग्नलिंग इफेक्ट भी होता है। ये मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट फैमिली को, मैरिज को और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को एक पॉजिटिव बिहेवियर मान रही है, जिसे प्रमोट किया जाना चाहिए, न कि पनिश। आज की सिचुएशन में कई बार ऐसा दिखता है कि दो अलग अलग इनकम वाले मैरिड कपल्स को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, जबकि एक सिंगल इनकम फैमिली जहां एक पर्सन पूरा घर चला रहा है उसे रिलेटिवली कम सपोर्ट मिलता है। ये सिर्फ नंबर का इश्यू नहीं है, ये पॉलिसी डिजाइन का इश्यू है। और यही वजह है कि जॉइंट रिटर्न फाइलिंग का प्रावधान सिर्फ एक टेक्निकल टैक्स चेंज नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम से फैमिली सेंट्रिक सिस्टम की तरफ एक छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट स्टेप। आने वाले पार्ट्स में हम डीपली समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम कर सकता है, इसके पीछे के इकोनॉमिक लॉजिक क्या है, और ये सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का एक सॉफ्ट टूल कैसे बन सकता है। लेकिन सबसे पहले जरूरी था इस बैकग्राउंड को समझना कि ये डिस्कशन अचानक नहीं आई है, बल्कि सालों से चल रहे इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और कल्चरल ट्रेंड्स का नेचुरल रिजल्ट है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक सिर्फ नंबर और स्लैब से कहीं आगे जाता है, और यहीं से असली एनालिसिस शुरू होता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है,
तो अब जरूरी है इसके डीप मैकेनिज्म को समझना, यानी ये सिस्टम क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे कौन से कॉजेस काम कर रहे हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली कैसे बिहेव करेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इनकम टैक्स सिस्टम का रोल क्या होता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि टैक्स का काम सिर्फ पैसा कलेक्ट करना है, लेकिन रियलिटी यह है कि टैक्सेशन एक ऐसा सिस्टम है जो साइलेंट तरीके से सोसाइटी के बिहेवियर को शेप करता है। गवर्नमेंट सीधे ये नहीं कहती कि आप शादी करो, आप बच्चे पैदा करो या आप फैमिली फोकस बनो, लेकिन वो ये कह सकती है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेगा। यहीं से जॉइंट टैक्सेशन का लॉजिक शुरू होता है। अभी तक जो मॉडल चला है उसमें हर पर्सन एक अलग टैक्स पेयर है। हस्बैंड की इनकम, वाइफ की इनकम दोनों सेपरेट। अब अगर दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों की इनकम 10-12 लाख के आसपास है तो दोनों को अलग अलग स्लैब और डिडक्शन का पूरा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर एक ही फैमिली में एक पर्सन बाहर इनकम कमा रहा है और दूसरा पर्सन घर संभाल रहा है तो उस फैमिली की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाबले टैक्स बेनिफिट कम हो जाता है। यहाँ सिस्टम ये मान लेता है कि घर संभालने वाला पर्सन इकोनॉमिकली नॉन प्रोडक्टिव है, जबकि रियलिटी में वही पर्सन फैमिली को स्टेबल रख रहा है, बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहा है, हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहा है, लेकिन टैक्स कोड में उसकी कोई वैल्यू रजिस्टर ही नहीं होती। अब जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या करती है? ये पहली बार ये मानती है कि मैरिज एक इकोनॉमिक यूनिट है, सिर्फ सोशल यूनिट नहीं। इसमें दोनों स्पाउस की इनकम को एक साथ देखा जा सकता है, और अगर एक स्पाउस की इनकम 0 या बहुत कम है तो दूसरा स्पाउस उसका बेनिफिट ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ या हस्बैंड को डिपेंडेंट बना दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि फैमिली के अंदर रोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका कलेक्टिव आउटकम सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। अब इसका कनेक्शन सीधे बर्थ रेट से जुड़ता है। जब एक कपल बच्चों के बारे में सोचता है तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर एक पेरेंट बच्चों की केयर के लिए करियर ब्रेक लेता है या फुल टाइम घर पर रहता है तो फैमिली की इनकम स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर टैक्स सिस्टम इस सिचुएशन को सपोर्ट नहीं करता तो नेचुरली कपल बच्चे पोस्टपोन करता है या अवॉइड करता है। लेकिन अगर वही सिस्टम ये कहे कि अगर आप फैमिली रोल्स निभा रहे हो तो हम आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन या टैक्स रिलीफ देंगे, तो रिस्क कम होता है, और जब रिस्क कम होता है तभी लोग लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है बिहेवियरल ग्रूमिंग। इनकम टैक्स को पूरी तरह हटाना इसलिए भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास यही एक मेजर टूल है जिससे वो लोगों के बिहेवियर को धीरे धीरे एक डायरेक्शन में ले जा सकती है। आज सेक्शन 80C के जरिए सेविंग्स प्रमोट होती है, इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स के जरिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रमोट होती है। उसी तरह जॉइंट टैक्सेशन के जरिए फैमिली स्टेबिलिटी प्रमोट की जा सकती है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि अगर दोनों स्पाउस जॉब कर रहे हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट? इसका जवाब सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑफिशियल फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जब जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल होती है तो दोनों स्पाउस की इनकम एक ही डॉक्यूमेंट में रजिस्टर हो जाती है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लीगल और सोशल लेवल पर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज बहुत सारे डिस्प्यूट्स और लीगल केसेस इस बात पर खड़े होते हैं कि स्पाउस की कोई इनकम नहीं है या वो डिपेंडेंट है। जब इनकम ऑफिशियली रजिस्टर हो जाती है तो ऐसे फेक या एक्सेजरेटेड क्लेम्स अपने आप कम होने लगते हैं। इस तरह जॉइंट टैक्सेशन सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं देता बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी लाता है। अब अगर हम इस पूरे सिस्टम को सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के लेंस से देखें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि इंडिविजुअल को सेल्फिश कंज्यूमर बनाने की बजाय फैमिली सेंट्रिक पार्टनर बनाया जाए, जहां पर्सनल ग्रोथ और फैमिली ग्रोथ एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चले। वेस्टर्न टेम्पलेट में इंडिविजुअल असेसमेंट इसलिए चलता है क्योंकि वहां फैमिली स्ट्रक्चर पहले से ही वीक हो चुका है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जहां अभी भी फैमिली यूनिट सोशल स्टेबिलिटी की रीढ़ है, वहां उसी टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करना लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग को एक सॉफ्ट करेक्शन की तरह देखा जा सकता है। कोई फोर्स नहीं, कोई कंपल्शन नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन जो ये सिग्नल देता है कि अगर आप फैमिली यूनिट के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो सिस्टम आपके साथ खड़ा है, और यही इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है। ये चुपचाप बिना नॉइज के बिहेवियर को एक नई डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर ये सिस्टम सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो इसके सोशल, लीगल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये इंडिया की सोसाइटी को किस दिशा में ले जा सकता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग का आइडिया कहां से आया, उसका इकोनॉमिक और बिहेवियर लॉजिक क्या है,
और वो सिस्टम लेवल पर कैसे काम कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर ये प्रावधान सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा। सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं, बल्कि सोसाइटी, लीगल सिस्टम, मैरिज इंस्टीट्यूशन और फ्यूचर डेमोग्राफी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली बिहेवियर की। जब गवर्नमेंट किसी बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करती है तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन 3-5 साल में पैटर्न बदलने लगता है। जॉइंट सेशन का सबसे पहला इंपैक्ट होगा मैरिड कपल्स के फाइनेंशियल डिसीजंस पर। आज की डेट में बहुत सारे कपल्स इस डर से बच्चे प्लान नहीं करते कि अगर एक स्पाउस करियर ब्रेक लेगा तो इनकम घट जाएगी और टैक्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। जॉइंट रिटर्न फाइलिंग इस रिस्क को थोड़ा बैलेंस करती है। इससे यह मैसेज जाता है कि अगर एक स्पाउस घर और बच्चों पर फोकस कर रहा है तो सिस्टम उसे नॉन कंट्रीब्यूटर नहीं मान रहा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बर्थ रेट पर पड़ सकता है। ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक सपोर्टिंग फैक्टर बन सकता है। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा कम होता है तभी लोग लॉन्ग टर्म फैमिली डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। दूसरा बड़ा इंपैक्ट होगा मैरिज स्टेबिलिटी पर। आज हम देख रहे हैं कि अर्बन इंडिया में मैरिज को बहुत फ्रेजाइल बना दिया गया है। छोटी छोटी बातों पर सेपरेशन, लीगल नोटिस और कोर्ट केसेस। इसका एक कारण यह भी है कि मैरिज में फाइनेंशियल पार्टनरशिप को कभी फॉर्मली रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। जॉइंट टैक्स रिटर्न एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है जो ये दिखाता है कि दोनों स्पाउस एक फाइनेंशियल यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे हैं। इससे मैरिज सिर्फ इमोशनल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहती, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड पार्टनरशिप बन जाती है। अब इसका एक सेंसिटिव लेकिन रियल इंपैक्ट है फेक लीगल केसेस पर। आज कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में ये क्लेम किया जाता है कि स्पाउस की कोई इनकम नहीं है, जबकि रियलिटी में इनकम होती है लेकिन ऑफिशियली ट्रैक नहीं होती। जॉइंट रिटर्न फाइलिंग में दोनों की इनकम एक ही जगह रजिस्टर हो जाती है। इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और एक्सेजरेटेड या फॉल्स क्लेम्स अपने आप रिस्की हो जाते हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है। ये सिस्टम दोनों साइड्स के लिए क्लैरिटी लाता है और यही क्लैरिटी लॉन्ग टर्म में लीगल सिस्टम का लोड भी कम कर सकती है। अब बात करते हैं वर्किंग कपल्स की, जिनके बारे में अक्सर सवाल उठता है कि हमें इसमें क्या मिलेगा। वर्किंग कपल्स को शायद इमीडिएट टैक्स सेविंग बहुत ज्यादा न दिखे, लेकिन उन्हें 3 इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। पहला, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, लॉन्ग टर्म लीगल सेफ्टी। तीसरा, एक इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव की मैरिज को कंटिन्यू करना एक स्टेबल और सिस्टम सपोर्टेड चॉइस है। बहुत बार पॉलिसी का फायदा कैश में नहीं, बल्कि रिस्क रिडक्शन में होता है, और रिस्क रिडक्शन हमेशा अंडररेटेड रहता है। अब अगर हम इस पूरे इंपैक्ट को इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो जॉइंट सेशन से कंजम्पशन पैटर्न भी बदल सकता है। आज जब 2 इंडिविजुअल अलग अलग टैक्स बेनिफिट लेते हैं तो ज्यादातर पैसा इंडिविजुअल लाइफस्टाइल पर खर्च होता है, ट्रैवल, लग्जरी, शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट। लेकिन जब फैमिली यूनिट को इंसेंटिव मिलता है तो खर्च का पैटर्न भी फैमिली सेंट्रिक बनता है। हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, लॉन्ग टर्म एसेट्स। इससे इकोनॉमी में भी एक अलग तरह की स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि फैमिली सेंट्रिक खर्च ज्यादा प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म होता है। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। आगे चलकर गवर्नमेंट इस मॉडल को एक्सटेंड कर सकती है, जैसे बच्चों की संख्या से लिंक डिडक्शंस, केयर गिविंग रोल्स के लिए अलग इंसेंटिव्स या फैमिली सेविंग्स को प्रमोट करने वाले नए सेक्शंस। ये सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन पॉलिसी हमेशा इवोल्यूशन के जरिए आती है। पहले ऑप्शन, फिर अडॉप्शन, फिर ऑप्टिमाइजेशन। एक और लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है कल्चरल शिफ्ट। जब गवर्नमेंट किसी चीज को पॉलिसी में जगह देती है तो वो चीज सोशली भी लेजिटिमाइज हो जाती है। जॉइंट सेशन ये मैसेज देता है कि घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और फैमिली स्टेबिलिटी में योगदान देना सेकंड क्लास रोल नहीं है। और ये मैसेज सिर्फ आज के कपल्स के लिए नहीं, बल्कि अगली जनरेशन के लिए भी जाता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इंपैक्ट शायद यही होगा, इंडिविजुअल बनाम फैमिली की सोच में बैलेंस। ना तो इंडिविजुअल ग्रोथ को रोका जा रहा है, ना ही फैमिली रोल्स को इग्नोर किया जा रहा है। एक ऐसा मिडल पाथ जहां दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। अब जब हमने पूरे टॉपिक को चारों एंगल से देखा, बैकग्राउंड, सिस्टम का लॉजिक, डीप इंपैक्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, तो अब जरूरी है कि हम इसे एक क्लियर, बैलेंस्ड और रियलिस्टिक कंक्लूजन में समेटें। क्योंकि जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पॉलिसी सिग्नल जरूर है जो बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है, ये डिस्कशन किसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए या किसे कम टैक्स देना चाहिए कि नहीं है।
ये डिस्कशन है कि गवर्नमेंट किस तरह का बिहेवियर प्रमोट करना चाहती है। हर टैक्स सिस्टम के पीछे एक फिलॉसफी होती है। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल को ही यूनिट मानते हो तो आप अनजाने में इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हो। अगर आप फैमिली को यूनिट मानते हो तो आप स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते हो। जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग इसी सेकंड वाले माइंडसेट की तरफ एक छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट कदम है। आज की इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हम अभी उस स्टेज में हैं जहां वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन अगर बर्थ रेट लगातार गिरता रहा तो 20-25 साल बाद यही सिस्टम प्रेशर में आ जाएगा। पेंशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वही चीज है जो हम कई डेवलप कंट्रीज में आज देख रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट आज सॉफ्ट टूल्स के जरिए फैमिली फॉर्मेशन और मैरिज स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना चाहती है तो ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग मानी जाएगी, न कि इंटरफेरेंस। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनकम टैक्स को हटाने की डिमांड। ये सुनने में पॉपुलर लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स हटा भी देते हो तो कल को कोई और फॉर्म ऑफ टैक्स आ जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स, कंजम्पशन टैक्स या कुछ और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट अपना सबसे पावरफुल बिहेवियर टूल खो देगी। इनकम टैक्स का असली पावर कलेक्शन में नहीं बल्कि डिडक्शंस और इंसेंटिव्स में होता है, और जॉइंट सेशन उसी पावर का एक नया यूज केस है। अब अगर हम क्रिटिकली देखें तो इस पॉलिसी के कुछ रिस्क्स और लिमिटेशंस भी हैं। ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। कुछ कपल्स को इमीडिएट टैक्स बेनिफिट शायद दिखे ही ना। कुछ लोग इसे स्टेट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी मान सकते हैं, और अगर इम्प्लीमेंटेशन क्लियर नहीं हुआ तो कंफ्यूजन भी पैदा हो सकती है। लेकिन हर पॉलिसी की तरह ये भी परफेक्ट नहीं होगी। सवाल ये नहीं है कि इसमें खामियां होंगी या नहीं, सवाल ये है कि डायरेक्शन सही है या नहीं। और डायरेक्शन साफ दिखती है, इंडिविजुअल से फैमिली की तरफ, कंजम्पशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ। एक और अंडररेटेड पॉइंट है कल्चरल मैसेजिंग। जब गवर्नमेंट किसी चीज को पॉलिसी में डालती है तो वो सिर्फ कानून नहीं बनाती, वो नॉर्म सेट करती है। जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग ये कहती है कि घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना, फैमिली को स्टेबल रखना, ये सेकंड क्लास रोल्स नहीं है, ये इकोनॉमिकली भी वैल्यूएबल है। ये मैसेज खासकर उस जनरेशन के लिए जरूरी है जो आज डिसाइड कर रही है कि मैरिज करनी है या नहीं, बच्चे करने हैं या नहीं, और किस तरह की लाइफ जीनी है। अगर ये पॉलिसी आती है और धीरे धीरे अडॉप्ट होती है तो ये सिर्फ टैक्स रिटर्न बदलने की बात नहीं होगी, ये इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक थिंकिंग में एक सॉफ्ट शिफ्ट होगी। और शायद यही किसी भी अच्छी पॉलिसी की पहचान होती है। वो जोर से नहीं, धीरे धीरे काम करती है, बिना शोर के, बिना मजबूरी के, सिर्फ इंसेंटिव के जरिए। तो ओवरऑल जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग को हमें किसी एक जेंडर, एक प्रोफेशन या एक इनकम ग्रुप के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसे एक बड़े सिस्टम लेवल चेंज के रूप में देखना चाहिए जो आने वाले दशकों के लिए बिहेवियर सेट कर सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि टैक्सेशन के जरिए फैमिली और मैरिज जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स को प्रमोट करना सही दिशा है, या गवर्नमेंट को इससे दूर रहना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि यही डिस्कशन आगे की सोच तय करती है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही डीप, न्यूट्रल और लॉन्ग फॉर्म एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।